आप भी तो कर ही रहे हो शेयर मार्केट। फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी तो अटेंशन भी बढ़ेगा आपका। और इफ डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज डबल, करंट कैरिंग कैपेसिटी विल बी, ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वाड्रपल, तो 20 का आंसर हो जाएगा। और इन टीडीएम बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंज विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज, तो इसमें पैकेट स्विचिंग आपका आंसर हो जाएगा। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और वर्चुअल स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग होगा। किशोर सर सुन रहे हैं? टीडीएम में कौन सा स्विचिंग है? सर्किट है, यानी ये गलत हो रहा हमारा। चलो इसको सही करा दिया आपने, धन्यवाद। तो इसका जो आंसर है वो सर्किट स्विचिंग हो जाएगा आपका। टीडीएम बेस्ड जो टेलीफोन एक्सचेंज है इसमें सर्किट स्विचिंग होता है। पीसीएम में भी सर्किट स्विचिंग है ना, टीडीएम बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंज। तो इसमें जो स्विचिंग है वो आपका सर्किट स्विचिंग हो जाएगा। सर आवाज आ रही है? डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स। अरे नंदकिशोर जी, वो कोई चिल्ला रहे हैं आपका नाम लेके, बात कर लो ना उनसे। कौन? बेरवा जी, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, 1 मिनट में थोड़ा स्पीकर खोल लेता हूँ थोड़ा सा। चिल्ला नहीं रहा हूँ। स्पीकर तो खोल है मेरा। बेरवा जी बोलो बोलो। हाँ अब मैंने स्पीकर खोल दिया, बोलिए। सर 560 के बाद में बताइए ना, बहुत आगे चले गए। सुनील जी क्या बोल रहे हो? सर 560 के बाद में। हाँ 560 से चालू किया ना अपने, कहाँ से किया? सर 560 ये एक बार वापस चलो ना। अच्छा 560 से चालू करें, जी सर। ठीक है। तो 560 वाला जो था, विच स्टैंडर्ड गवर्न्स पैरेलल कम्युनिकेशन। तो पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो आपका एक्चुअल में IEEE 1284 में होगा। ये RS 232 485 और 232A जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो 560 में क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका आता है 561, द बैटरी चार्जर आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ। तो बैटरी चार्जर की जो रेटिंग करते हैं वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट से करते हैं अपन, केवीए जो रहता है। तो रेटिंग का जो बेस है वो आपका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट हो जाएगा। 561 का ई। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकी कोएक्सियल केबल कैन बी बेस्ट यूज्ड इन। टनल में आती है सर, टनल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हो? टनल कम्युनिकेशन आपकी आवाज कम आ रही है सर, टनल कम्युनिकेशन। 1 मिनट में थोड़ा इसको कान में गोचे को डाल देते हैं। टनल कम्युनिकेशन ऐसा बोल रहे हैं? किसमें? टनल सी 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 वाला टनल कम्युनिकेशन। हाँ इसका मेरे को आइडिया नहीं है। टनल कम्युनिकेशन करूँ ना इसको। लीकी कोएक्सियल केबल कैन बी बेस्ट यूज्ड इन टनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विल हैव वेवलेंथ। 30 मीटर। इसका लैम्डा बराबर है ना C/F, तो 3 × 10⁸ C/F आएगा सर इसमें। 10 × 10⁶ 30 एम आएगा, 30 मीटर। तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर पर सेकंड है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सर मीटर। 30 मीटर, मीटर मीटर बराबर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ये आपका 30 मीटर। फिर इन पिंग कमांड प्रोटोकॉल यूज्ड इज। पिंग कमांड में कौन सा? ICMP। तो इसका आंसर हो जाएगा ICMP। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल।
चलो ठीक है, 564 हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 565, द SNR ऑफ एन आइडियल नॉइजलेस चैनल इज। तो आइडियल नॉइजलेस चैनल का जो SNR रेशियो रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा। बराबर ना? टेलीकॉम साइड से बोलिए भैया, SNR रेशियो ऑफ एन आइडियल नॉइजलेस चैनल इज क्या रहेगा? इनफाइनिटी। इसका राइट इनफाइनिटी। सर, राइट। क्लॉक स्पीड ऑफ STM1 4.8 नैनोसेकंड पे करते हैं, डाउट पे रखते हैं, कंफर्म करके बताएंगे। ये एक्चुअल में रियलटेल वाले देते हैं, शायद ऐसा बता रहा है STM के लिए, तो क्या रहता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। क्लॉक तो वही देते हैं, लेकिन स्पीड तो STM1 की अपने को मालूम होना चाहिए ना क्लॉक का। हाँ, पर अभी देखना पड़ेगा क्या है, याद नहीं है यहाँ पे। अगर आपको आइडिया हो कोई तो बताएं अपने ग्रुप में, जो भी काम कर रहे हो OFC पे। नहीं तो नोट्स में देखना पड़ेगा, इसको अपन राउंड सर्कल करके रखते हैं, जैसे पता चलेगा अपन देखते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एल्कलाइन सेल इज। तो इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा KOH। एल्कलाइन जो बैटरी होती है, सेल जो होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, KOH। नेक्स्ट है अटेन्यूएशन ऑफ रेडियो वेव। तो ये अटेन्यूएशन ऑफ रेडियो वेव में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ये भी बढ़ेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी। हाँ, पेपर में आ रहा है ये। फिर आपका आता है, इफ ए डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड, यानी आपका इसका डायमीटर अगर अपन डबल करें तो करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि रो बराबर होता है आपका L अपॉन रो प्रोपोर्शनल टू L, और नीचे आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जाएगा, तो D/2 करोगे तो उसमें R में जाओगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने एक्चुअल में ओल्ड पेपर में आया हुआ है। अपने जो पुराने जो है शायद 13-14 वाला या 15-16 वाला जो क्वेश्चन है, किसी में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, वही क्वेश्चन है। फिर आपका 570 में है, इन TDM बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंज विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सर्किट स्विचिंग। चावला जी बराबर ना? TDM में टेलीफोन एक्सचेंज में कौन सी स्विचिंग यूज करते हैं? सर्किट स्विचिंग। कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो तो बराबर ही होगा, सर्किट बराबर होगा। नहीं, मैंने इनसे कंफर्म करके बोला, आपके चंद्रकांत जी ने बताया मेरे को। बराबर। डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स, इस पे थोड़ा डाउट है, अब ये इसमें क्लियर करें। डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट करता है, कल डिस्कशन चल रहा था ना अपना लास्ट में। सिग्नल टू एनालॉग, डिजिटल मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। यस सर, यस सर। उसमें पल्स भेजते ना सर 10 की। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन एक्चुअल में क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात कर रहा है, तो वापस वो एनालॉग से डिजिटल में भी डिमोडुलेट भी तो वही करता है ना, मॉड्यूलेशन टेक्निक में करेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा एक्चुअल में। नहीं, ट्रांसमिट एंड में क्या होता है सर, वो मायने रखता है ट्रांसमिट एंड के अंदर। बराबर है, डिजिट नहीं, ये मॉड्यूलेशन कन्वर्ट का पूछ रहा है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है, एक्चुअली में इसने क्लियर नहीं किया कि आप सेंडिंग एंड की बात कर रहे हो, रिसीविंग एंड की बात कर रहे हो। सर इसमें एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल आएगा, क्योंकि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है ना, PCM जो होती है ना। हाँ, डिजिटल PCM जो है ना, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें क्वांटाइजेशन सैंपलिंग वगैरह करते हैं ना अपन, तो यही तो प्रोसेस है पूरी एनालॉग को डिजिटल बनाने की। सही है। क्वांटाइजेशन सैंपलिंग इसलिए करते हैं कि उसको जब रिट्रीव कर सके वापस रिसीवर एंड के अंदर, तो सिग्नल का अपना लेवल जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो। उसके बाद में जब उसको क्वांटाइज करते सेंड करते, डिमॉड्यूलेशन रहता है तो एनालॉग टू डिजिटल हो जाता है। देखो आप जो बोल रहे हो तो PCM हो गया, जो स्विचिंग सैम्पलिंग और एनकोडिंग जो करते हैं वो आपका PCM टेक्निक है, वो टेक्निक यूज करते हैं अपन, मॉड्यूलेशन में काम आता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या, देखो जो मोस्ट सुटेबल आंसर मेरे को जो लग रहा है वो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी प्रक्रियाएं होती है। एनालॉग से मॉड्यूलेशन डिजिटल भी होता है, डिजिटल से डिजिटल भी होता है, और डिजिटल से एनालॉग भी बनता है। अब यह है कि आपको ये देखना है कि
सर इसमें मैंने डिजिटल क्या मॉड्यूलेशन। पीपीटी की स्लाइड पढ़ी थी मैंने, हाँ हाँ उसके अंदर क्या एएस के पीएस के एफएस के तीनों है ना, तीनों की हाँ भी हाँ जो स्टार्टिंग होती है ना उसमें ये लिखा जाता है कि इसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में हाँ। दूसरे फीचर्स बताते हैं। पहला फीचर इसका ये रहता है एएस के पीएस के एफएस के का तीनों, वो स्लाइड में भेज सकता हूँ। बी होगा सर इसका। ए ज्यादा सुटेबल है, ए एनालॉग सिग्नल टू बी है सर, डिजिटल क्योंकि सिग्नल। डिमॉड्यूलेशन सर करते बी तो रहेगा इसका। एनालॉग टू डिजिटल। सर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। यस। एनालॉग सिग्नल डिमॉड्यूलेशन में टू उल्टा हो डिजिटल जाता। सिग्नल। स्लाइड का है उसका फोटो, फोटो भेजना, व्हाट्सअप करोगे? स्क्रीनशॉट होगा ना, व्हाट्सअप करना ना, 1 मिनट रुकना। है किसका? अच्छा वो स्क्रीनशॉट होगा ना, फोटो खींच के भेज दो बस। व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप। बी रहेगा इसका। क्या हुआ? बी रहेगा सर इसका। डिजिटल से एनालॉग ही? यस यस। अरे क्यूब बैंक आया हुआ था अपने, ये ईस्टर्न रेलवे का जब होने वाले थे ना सबसे पहला, तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर इश्यू हुआ था वहां पे, उसका है ये। परीक्षा तो जब आपके पास पेपर आ जाए उस दिन फिर परीक्षा है। 3 मार्च को है, 3 मार्च नहीं 3 अप्रैल, सैटरडे। देखो एक्चुअल में जो डिजिटल मॉड्यूलेशन जो टेक्निक है ना, यहाँ पर ये आपका क्या करती है, डिजिटल में कन्वर्ट भी करती है और वापस एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करती है, पूरी प्रक्रिया जो रहेगी। तो इसके हिसाब से इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। बट सर उसमें डिजिटल टू डिजिटल थोड़ी कन्वर्ट करेगी। डिजिटल टू डिजिटल आपका जो डिस्क्रीट सिग्नल होता है, और उसके बाद जब आप एनकोडिंग करते हो उसमें वो एरर कम करने के लिए, तो वो डिजिटल टू डिजिटल ही तो कहलाएगा। मैं भेजता हूँ सर आपको एक। चलो ठीक है, ये काम करते हैं, इसको अभी अपन वही करते हैं। वैसे मोस्ट सूटेबल आंसर के हिसाब से अपन जो आप बोल रहे हो डिजिटल से एनालॉग को रखते हैं। कुछ भी चेंज आता है तो अपन इसको देखेंगे, इसको राउंड कर लेते हैं ना। और अनुभव आप भेजिए उसको, व्हाट्सएप में देखते हैं, ग्रुप में डाल दो ना। फिर आपका नेक्स्ट है 572, विच क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस यूजेस द पैटर्न NNNH वेयर NNH डिनोट्स नेटवर्क एंड होस्ट रेस्पेक्टिवली। तो इनका जो आईपी नेटवर्क का जो एड्रेसिंग का जो मेथड है उसमें अलग अलग कैटेगरी यूज करते हैं। तो उसमें अगर आपका ये तीनों नेटवर्क की आईडी है एड्रेस, और ये लास्ट में होस्ट है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? राणा जी, अजय राणा जी, विच क्लास ऑफ IPv4 एड्रेस? क्लास सी। क्लास सी होगा। और एच ए में क्या? HHNA हो गया और दोनों में HHNNB हो गया और सी में NNNH। हाँ तो इसका सी आंसर हो गया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इफ ड्यूरेशन ऑफ वन HTM1 फ्रेम इज 125 माइक्रोसेकंड,
व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वन STM4 फ्रेम। तो इसमें भी इसका आंसर वही रहेगा। एक्चुअल में फ्रेम की एक्चुअल में वहां पे चैनल की संख्या चेंज होती है, फ्रेम जो रहती है वो 125 माइक्रोसेकंड की ही रहती है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बी, 573 का बी हो जाएगा। चले आगे। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज 4 वोल्ट। अगर किसी एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है तो और वोल्टेज गेन आपका 20 dB दिया गया है, तो इनपुट वोल्टेज कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है आपका। कोई करके बता रहा है क्या भाई, या कैसे होगा टेलीकॉम साइड। अगर आपका गेन जो दिया हुआ है वो 20 dB दिया गया है और आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट है, कल किया था 0.4 आया था ना इसका। इसका ये फॉर्मूला है 10 log 10 V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 20 दिया गया आपको। नहीं 20 रहेगा, 20 log, तो इससे ये कट जाएगा 20 से 20 और log 10 V2 अपॉन V1 और इज इक्वल टू 1 आया, इसको अपन लिखते हैं log 10 बेस 10। तो ये V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। तो V2 आपको दे रखा है 4 और V1 पता करना, तो नीचे ये 10 चला गया और V1 इस तरफ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखें, 20 log 10 V2 अपॉन V1 बराबर dB होता है इसका, है ना। तो इसमें आप रखोगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 वोल्ट। क्लियर। भाई लोग जवाब भी देते रहो। आगे बढ़िए सर। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। ये सही है ना, नहीं है। साथ में ये भी बताते रहो भाई, हमारा भी क्लियर होता रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 575। नेटवर्क लेयर इन TCP/IP मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है उसमें जो नेटवर्क लेयर होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोड टू नोड डिलीवरी। फिर आपका नेक्स्ट है 576। द BJT ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर which offers highest input impedance and least voltage gain। तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा वो बताना है। तो हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस दिया गया है और लीस्ट वोल्टेज गेन दिया गया है। तो इसमें कौन सा मोड रहेगा अभी एक्चुअल में हमको, मेरे को भी याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। ये लेटेस्ट में जो डिग्री करके आए वो बताएं, इसका क्या आंसर रहेगा। एक्चुअल में जो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो होते थे, मेरे हिसाब से इसमें आंसर कॉमन एमिटर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन कलेक्टर में तो आपका वो करंट गेन वो बढ़ता है शायद। तो ये सही कह रहे हैं सर। कॉमन बेस के अंदर हाईएस्ट करंट एप्लीकेशन रहता है कॉमन बेस में। किसमें? तो करंट सी सही रहेगा, सी में पीसी भी रह सकता है। कॉमन कलेक्टर ना, तो कॉमन कलेक्टर हो गया इसका मतलब। तो इसका आंसर सी करते हैं। कलेक्टर सर, कॉमन कलेक्टर रहेगा क्योंकि कलेक्टर कॉमन रहता है तो एमीटर अपना आउटपुट में रहता है और मतलब एमीटर की पोजीशन चेंज हो जाती है। आउटपुट में एमीटर ढंग से काम नहीं करता क्योंकि हाईली डोप्ड रहता है ना वो आउटपुट के अंदर। तो हमें कॉमन एमीटर रहेगा सर, कॉमन कलेक्टर रहेगा, सॉरी कॉमन कलेक्टर रहेगा, बराबर। तो इसका आंसर जो है जिसका इनपुट इंपीडेंस भी हाई है और वोल्टेज गेन आपका लिस्ट कम से कम रहेगा, तो ये आपका कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। 576। फिर आपका आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग मटेरियल इनटू इंक्रीजिंग सेमीकंडक्टर। तो इसमें आपका एन टाइप की डोपिंग कर बढ़ानी है, तो आपका ये हो जाएगा पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट में आपका ये
एंटीमनी आएगा। गैलियम, हाँ एंड सही डोपिंग में है। एंटीमनी है ना, हाँ ठीक है ना। बोरॉन और ये गैलियम आपका उसमें आएगा ट्राइवेलेंट में, +3 में। मतलब पी टाइप में। तो इसका एंटीमनी होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर ना। देख लेते हैं सर। सही है सर, देखो सही है सर, एन टाइप में, एन सही है, टाइप में सही है सर, एंटीमनी आएगा। एंटीमनी। सही है, सही है। ओके, ए डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कैन बी कंसिडर्ड एज। तो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या है, तो वो एक्चुअल में आपका क्या करता है, पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करता है। एक्चुअल में मल्टीप्लेक्स है ना, तो बहुत सारे को एक में लाता है, तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, लाइन में एक जगह, मतलब बहुत को एक में करता है, बहुत को एक में बदलता है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। सही है ना। अजय जी, ये डिजिटल मक्स में पैरेलल टू सीरियल ही हो जाएगा ना। ओ दादा, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल टू सीरियल। सही है सर, सही है आंसर। ऑप्शन में दिया पैरेलल टू पैरेलल, वो तो हो नहीं सकता। मल्टीप्लेक्स में बाहर एक ही बनता है ना, मल्टी बहुत सारे चैनल मिलके एक चैनल बनता है, तो उसको अपन ये बोल सकते हैं ना पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। तो ये सही है इसका, ठीक है ना। Which signaling protocol has been adopted by railway for voice over internet protocol as per the latest policy direction? ये तो भैया आप लोग ही बताओ कौन टेलीकॉम से है। Which signaling protocol has been adopted by railways for VoIP as per latest policy directive? सी राणा पाएगा जी सर, कौन सी, सा? सी H.225। सी पाएगा, सी। हाँ, अच्छा SIP। चलो सिप को सेशन ये करते हैं। इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ओके, SIP स्टैंड फॉर SIP इनिशिएशन प्रोटोकॉल या सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सेशन ये इनिशिएशन प्रोटोकॉल, डी आंसर। डी। ओके, क्लास बी SPD आर टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन फेज और न्यूट्रल के बीच में प्रोवाइड करेंगे। बी न्यूट्रल अर्थ एंड फेज और न्यूट्रल, सॉरी बी, ये पास पास में मिलते हैं आंसर। इसका बी हो जाएगा 581 का, न्यूट्रल अर्थ एंड फेज और न्यूट्रल के बीच में क्लास बी टाइप जो SPD है वो प्रोवाइड करेंगे। द यूनिट ऑफ नॉइज इज, तो नॉइज की जो यूनिट रहेगी वो आपकी डीबी हो जाएगा। नॉइज की यूनिट डीबी है ना अजय राणा जी, अजय जी। हाँ सर, डीबी रहेगा डीबी डीबी सर। डीबी नॉइज की यूनिट क्या है, डीबी नॉइज की डीबी यूनिट सही है सर। डीबी सही है, ठीक। मेगाफोन वर्क्स ऑन, मेगाफोन वर्क्स ऑन खाली जगह बैटरी। मेगाफोन में कौन सी बैटरी यूज करते हो? अरे डीसी तो सब डीसी दे दी, यहाँ लिखा है ड्राई सेल, लीड एसिड, ड्राई सेल। मेगाफोन में भाई ड्राई सेल यूज होता है। ओके, फेडिंग इन माइक्रोवेव सिस्टम काउजेज माइक्रोवेव एनर्जी टू लॉस। फेडिंग इन माइक्रोवेव सिस्टम काउजेज माइक्रोवेव एनर्जी टू लॉस, यही होगा ना इसमें, लॉस ही, गेन तो होगा नहीं। लॉस ही होगा। What is the network address for a network that has a PC with IP 10.195.2.20/28? What is the network address? ये क्या क्वेश्चन हुआ यार? ये 585 का क्या है? What is the network address for a network that has a PC with 10.195.2.20/28? 20.
तो इसमें नेटवर्क आईडी क्या रहेगी, मतलब कोई पीसी किसी आईडी में नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, उस पीसी के अंदर ये लिखा है तो उसकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी? तो ये शुरू वाली ले लेंगे ना, आगे 0 कर देंगे लास्ट वाला। हाँ हाँ 10.195.2। हाँ ये तो आ ही रहे हैं चारों में है। फिर आपका 2.20 दिखे, उसका क्या करना? हाँ नहीं है इसमें 240 नहीं है। यहाँ तो जी वो दे रखे है 2.0 2.0 या 2.16 2.31। कैसे क्या आपने कनेक्ट कर रखा है? व्हाट इज द नेटवर्क एड्रेस फॉर ए नेटवर्क दैट हैज ए पीसी विथ? 28 है ना ये 20 तो 20 सोचे बैठा हूँ 20/28 बोला ना मैंने। 28 है तो शुरू के तीन एक जैसे होंगे, फिर तो 10.195.2 तो सब में रहेगा है ना। अभी 28 हो गए तो लास्ट के 4 ही बचे ना सिर्फ। 4 बचे तो बता 255 में से 15 घटा दो कितना हो गया? 240। 255 में 15 240 हो गए। 240 कहाँ घुसा हुआ है? नेटवर्क का बोल रहा ना, तो ये हो गया ना, ये हो गया ना साहब। क्या 0.28? कोई इसका आइडिया नहीं। ये हो गया ना 0/28 हो गया इसमें तो। 0 कर दें? 0/28 हो गया और क्या 0/28 हो गया इसका नेटवर्क का। तो इसमें ये नहीं आएंगे 16/28 31/28? नेटवर्क का नहीं होएगा ना ये, बाकी तो होस्ट हो जाएंगे सिर्फ। पहला नेटवर्क का हो जाता है, बाद का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो पहला ये नेटवर्क का हो गया ना। अच्छा 0 पहले आ रहा है इसलिए 0 नेटवर्क का हो गया, और 28 तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो 28 तो यहाँ पे भी है ना। नहीं 28 तो यहाँ पे है, लेकिन ये तो ये आगे 16 नंबर और उससे। हाँ 31 किसी होस्ट का हो सकता है। अच्छा नहीं इसमें होस्ट का भी होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा। चार ही बिट है ना, 2 की पावर 4 यानी 16। 0 और 15, 0 15 हो गई नेटवर्क की और 15 हो गई ब्रॉडकास्ट की। और बचा क्या? एक से लेके 14 वो होस्ट की होंगे सिर्फ। तो 1 से 14 तक होता तो यहाँ होस्ट की होती, और 0 है तुम्हारे नेटवर्क की है, और इसकी जगह लास्ट में 15 होता तो ब्रॉडकास्ट की होती। ऐसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा और फिर 1 से लेकर 14 वो होस्ट की होती। 1 से 14 होस्ट। तो भैया इसका जो आंसर बता रहे हैं ये रहेगा 10.195.2.0/28 एड्रेस रहेगा इसका नेटवर्क का। नेटवर्क का जो एड्रेस है वो आपका ये रहेगा। उसके लिए तो टेलीकॉम में जो भी बंदे ये आईपी सेटिंग का काम करते हैं वो सबको एक दिन क्लास लेके समझावे किस तरह से होता है ये। सही कहा सर, सही कहा आपने। सही है ना। बाकी इनका कहने का मतलब ये है कि 20/28 दिया है ना, तो लास्ट में जब 28 लिखा है इसका मतलब ये आगे की 3 जो है ना एड्रेस ये कॉमन रहती है, तो उसके हिसाब से तो ये आपका हो गया। जो बताया गया उसके अनुसार ये है कि अगर पीछे 28 लिखा है तो उसमें 3 एड्रेस आपके कॉमन हो जाएंगे। तो 10 डॉट अपने ये सब में 3 कॉमन दिख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो शुरुआती एड्रेस रहता है ना 0 से 32 जो चलेगा इनका, तो 0 नंबर है वो नेटवर्क का हो जाएगा पहला, और 15 और 16 जो होती है उसमें कुछ ब्रॉडकास्ट का कुछ रहता है। तो यहाँ पर 0 नेटवर्क का पूछा है तो ये 0 वाला इसका आंसर हो जाएगा। 28 तो रखना ही है। एक्चुअल में देखो ए और सी में दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे 24 दे दिया इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। और ये 16 और 31 दिया ना, ये एक्चुअल में नेटवर्क की नहीं होगी, अंदर जो दूसरे रहेंगे उसकी आईडी रहेगी, क्योंकि ये 20 के आगे उसमें आ रहा है। चलो जो भी है वो नेटवर्क वाले क्लास लेंगे जो भी सेटिंग करते हैं। व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर ए 27 नेटवर्क? 27 नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क क्या है? ए होगा। व्हाट इज द सबनेट A27? तो ये 255 में 27 कम कर दे तो एक सेकंड कौन सा है? ये वाला व्हाट इज द सबनेट मास्क? यानी 8 3 24, 3 बार तो 255 हो गया। हाँ और 24 25 26 27 3 बची, तो 3 में 1 1 आएगा ना। हाँ शुरू के 3 1 1 रहेंगे, और फिर 0 5
5 की 5 जीरो हो गई, कौन सी जीरो हो गई? 1 0 1 2 4 8 और 32, इन सबको जोड़ लो। 32 32 8 40 1 2 3 और 4 7 और 8 15 32 और 15 47 47 47। 255 में से 47 घटा दो। 255 में से 47 घटा दे। मैं खतरनाक गणित है। तो ये हो गया 200। तो ये तो कौन सा गणित बैठेगा ही नहीं। 5 और 3 8। 200 में 47 घटानी ना। 208। अरे यार देखो 27 है ना ये। हाँ हाँ तो सही है ना। कहाँ है कॉपी? देखो कहाँ है? यार ये कॉपी ये रहा पेन। ये 3 तो 255 हो ही गई। वो तो 3 हो गई। 8 चलो 208 3 24 के हिसाब से 8 8 का जो चलता है तो 8 की बचेंगी। देखो 8 हो गई। ये 4 4 2 कर दिया आपने। 1 1 1 बाकी सब जीरो है। सब जीरो है। यानी यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 और 16 बस इतना। ये गए। अच्छा 16 8 कितने हो गए? 16 4 20 28 30 31 31 कम करो। 255 में से 31 गए। कम करो। 4 5 2 24। तो ये 224। बी आंसर हो गया भाई। तो ये इसका आंसर हो गया भैया, है ना। एक चीज समझ में आई, 8 8 का ग्रुपिंग होता है। तो अभी 8 8 8 8 8 हो गया। 224 इसका आंसर है। फिर हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में कितने बाइट होते हैं? तो 8 बाइट होते हैं मेरे हिसाब से। नहीं 12 चौक 48 12 है। 8 छंग 48 48 की करते हैं ना एड्रेसिंग। 48 की होती है तो 6 12 छंग नहीं 8 छंग 48 6 हो जाएगा भैया। आंसर कंफर्म करो भाई। एक्चुअल में मैक बाइंडिंग में 48 का कुछ काम में लेते हैं। तो 8 से उसको डिवाइड करोगे तो 8 छंग 48 तो 6 इसका आंसर होना चाहिए। टेलीकॉम साइट से बोलिए भैया। अपने इस ग्रुप में टेलीकॉम वाले हैं ना। अरे इसमें हमारा हाथ तंग है भैया टेलीकॉम में। और अभी यहाँ टेलीकॉम वाले कोई बच्चे भी नहीं, सब इधर उधर गए हुए हैं क्लास में। सर 6 आएगा। 6 आंसर आएगा। 6 आएगा। 6 आएगा ना। देखो मैक एड्रेस में इतना पता है 48 काम में लेते हैं और 8 बाइट का वो रहता है आपका। एक बाइट में 8 होते हैं। तो 8 को इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आंसर 6 आना चाहिए। बराबर ना। द मेथड ऑफ टाइप डेटा ट्रांसमिशन इन मल्टीकास्ट मेथड इज। द मेथड ऑफ टाइप डेटा ट्रांसमिशन इन मल्टीकास्ट मेथड इज 1 to all हो जाएगा। मल्टीकास्ट विधि में डेटा ट्रांसमिशन का मेथड क्या रहेगा? 1 to all हो जाएगा। 1 to many होगा क्या सर? वो तो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं ना सर। 1 to all को तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। हाँ 1 to many 1 to many 1 to many बराबर। मल्टीकास्ट मेथड बराबर कह रहे हो। 1 to many। और किसी को कुछ सजेशन? तो नहीं तो अपन इसको 1 to many करते हैं। OSPF is based on। चावला जी हेल्प करो हमारी। कितने टेलीकॉम के यहाँ पे इतने जन आवाज ही नहीं आ रही है। अरे भाई टेलीकॉम के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही बताना है। अरे विनोद कटारा जी है क्या लाइन पे? मैं 2 3 जनों को ही जानता हूँ इसमें। अरे दयाराम जी है ना। दयाराम जी आप बात करें। दयानंद जी। अरे साहब ये बताओ ना OSPF इज बेस्ड ऑन क्या रहेगा? ए होगा सर। ऑप्शन ए आया। लिंक स्टेट रूटिंग। हाँ हाँ हाँ। चलो इसको ये कर लेते हैं, है ना। एड्रेस बेस टी टाइप ऑफ इथरनेट यूजेज। 1 मिनट एक कॉल आ रहा है, मैं इसको कॉल को अटेंड करके बात करता हूँ ना। ठीक ठीक। क्या
100 base T type of Ethernet usage, इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर ही होगा। 590 का आंसर एसटीपी यूटीपी एसटीपी। हाँ चलो ठीक है, 100 base T type of Ethernet usage UTP STP cable. The hardware is burned on which part of NIC? इसका क्या रहेगा? 590 का क्या बोला था सर? 590 का ये यूटीपी एसटीपी केबल बता रहे हैं अपने ग्रुप में से किसी ने, भैया मेरे को तो आइडिया नहीं। 100 टी मतलब ट्विस्टेड पेयर होता है, टी मतलब ट्विस्टेड पेयर हो गया, तो वहां से पता कर सकते हैं। बेस टी लिखा है ना? हाँ बेस टी लिखा है। हाँ तो ये ट्विस्टेड पेयर है ना, यूटीपी एसटीपी। हाँ ट्विस्टेड पेयर है, बराबर। ऐसा याद रखने का इसको। हाँ सही सही सही, सही। अगर 10 बेस टी होता तो पता क्या कुछ उसके बारे में ये ले लेंगे, कोएक्सियल केबल ले लेंगे। ये तो याद करने का तरीका बता रहे हैं एक्चुअल में, कैसे याद रखना है। ठीक है सर। वो एक है ऐसा केबल वाला जो केबल है ना, वो अपने जो इनकी टेलीकॉम मैनुअल जो दे रखा है उसमें केबल में ये दिया हुआ है। क्या रहेगा 10 बेस टी, वो मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, तो उसको खोल के रखे अपन तो ढूंढ सकते हैं। इसको देख लेंगे, वैसे ही इन्होंने बताया तो देख के बताया होगा, काम करते सही बताया, मैं देख लिया गूगल में सर, सही बताया। द हार्डवेयर इज बर्न ऑन विच पार्ट ऑफ NIC? इसका देख के बताओ कोई। फ्लैश, NVRAM, रोम, रैम। हार्डवेयर की NIC किस हिस्से में जलाया जाता है? हार्डवेयर इज बर्न ऑन विच पार्ट ऑफ NIC? फाइव नाइन का क्या आंसर होगा? चलो इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। A switch establishes communication using address. स्विच के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जब वो कनेक्शन सेटअप करता है तो कौन सा एड्रेस सेटिंग काम में लेता है भाई, कोई बताएंगे? ये सब टेलीकॉम के क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं। आईपी एड्रेस ये स्विच की पूछ रहा है, तो मैक एड्रेस होना चाहिए। स्विच का तो रहता है ना आपका सेकंड लेयर में, तो वहां पे मैक बाइंडिंग करते हैं, तो मैक एड्रेसिंग होना चाहिए आंसर। टेलीकॉम साइड से कोई भाई हेल्प करे। सर आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस तो एक्चुअल में ऊपर हो जाता है ना। एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, स्विच पे बता रहा है। स्विच पे जो एड्रेस जो एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन रहेगा, एड्रेस स्विच जो होता है वो सेकंड लेयर पे काम करता है इनका। आपकी जो ओएसआई लेयर है ना, सेकंड और थर्ड दोनों में करता है, लेकिन नॉर्मली जब नहीं स्पेसिफाई है तो अपन सेकंड लेयर मान के चलेंगे। तो उसमें मैक बाइंडिंग आती है, तो शायद वो मैक एड्रेसिंग ही कहलाता है उसमें। भाई बताओ कोई और, कोई क्या आंसर हो सकता है? आईपी एड्रेस को लॉक करूं या मैक एड्रेस को? मैक एड्रेस सर। मैक है ना? मैक एड्रेस पक्का कंफर्म? आईपी आएगा। आईपी आएगा। चलो राउंड कर लेते हैं और इसको क्लियर करके करेंगे, इन दोनों में से कोई है तो। ठीक है, मीडियम यूज्ड इन 100 बेस FX Ethernet इज। मीडियम यूज्ड इन 100 बेस FX Ethernet इज ऑप्टिक फाइबर केबल। जी सर, ऑप्टिक फाइबर। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ VSAT कम्युनिकेशन, तो इसमें तो कू बैंड होगा। VSAT में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड काम में लिया गया कम्युनिकेशन के लिए? ये होगा सर, तीनों रहता है। तीनों रहता है? सी बैंड, सी बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड। एक्सटेंडेड सी बैंड तीनों रहता है? जी सर। चलो ठीक है, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लूं मैं भी। सी बैंड, कू बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन OSPF इज यूजुअली डन बाय।
इसका क्या आंसर होगा? कंप्यूटेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इन OSPF इज यूजुअली डन बाय। बंद करा दे, रुक जा। राउटिंग से होगा। कौन सा? सी? बी राउटिंग। डी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग। नहीं, वो आएगा बी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, बी। में DJKSTR एल्गोरिथम बता रहा है सर। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसका? पता नहीं, देखना पड़ेगा भाई, वो कंफर्म करना पड़ेगा। नेट पे थर्ड ऑप्शन देखा अभी, बाकी तो हमको तो नॉलेज है नहीं सर इसके बारे हाँ, में। ये है नेट पे तो यही दिखा रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ इन OSPF इज यूजुअली कंप्यूटेड बाय डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये उधर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये सी हो रहा है, सी बता रहा है उसमें तो। इसी को मार्क कीजिए फिर सर, जो नेट पे है वो अपने को ज्यादा रिलायबल लग रहा है। नहीं, सी वाला ही रहेगा। मैं शेयर कर देता हूँ ना अपने इस ग्रुप में, देखो आंसर आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड किया है। तो इसका आंसर सी होगा। OSPF पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है सर। क्लियर कट लिखा हुआ है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम में लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 595 का। फाइव 96 का डी बताया है। होप काउंट इसका कितना बताया? डी डी मतलब आपका नो लिमिट। हाँ, इसमें दो बताया, तो एक RIP करके कोई है राउटिंग प्रोसीजर, उसके अंदर 15 रहता है और इसके अंदर नो लिमिट बताया है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल compared to RIP, OSPF has no limitation due to hops. No limit. आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही होगी। नो लिमिट है इसके अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा नो लिमिट। व्हाट इज द बैकबोन एरिया इन OSPF रूटीन प्रोटोकॉल? एरिया 0। एरिया 0? ये सही है, देख जीरो लेते हैं एक बार। बैकबोन एरिया इन OSPF रूटिंग प्रोटोकॉल। तो सर इधर तो टॉपिक ही है पूरा लग रहा है OSPF वाला। ये तो लगता है 255 पूरा 00 बता रहा है, तो सभी हो जाएगा उसमें तो 255 वाला। ID 0000 लिखा है, तो इसके हिसाब से तो ये पूरा एरिया 0 ही आ जाना चाहिए, या 255, इन दोनों में से एक होगा। इसको डिनोट करने का तरीका क्या रहता है? जैसे 0 बता रहा है ना, तो वहां 255 है, एक में 255 का कुछ एड्रेस आता है। इसको पेंडिंग रखते हैं या 0 वाला आंसर देखते हैं? 597 आगे चलते हैं। एरिया 0 क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें क्या लिखा है इसका। 00 तो बता रहा है नेटवर्किंग एरिया जो रहेगा वो 0.0.0.0 रहेगा, तो अपन इसको एरिया 0 पे ही क्लिक करके चलते हैं। 33 dBm इज इक्वल टू, ये भाई कैलकुलेट करके बताना भाई अनुभव। क्या सर? 33 dBm को पावर में वॉट में कन्वर्ट करना।
2 वाट। 2 वाट। हम्म। तो इसका आंसर करते हैं अपन 2 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वाट। ये एक्चुअली 1.9953 कुछ आता है, तो 2 वाट राउंड फिगर हो जाएगा। ए मेगर इज यूजुअली क्या है? मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन टाइप। देखो ए और सी तो हो नहीं सकता। अब अंदर आप जब रोटर घुमाते हो, हैंडल जब, तो इसको क्या बोलेंगे? मूविंग आयरन टाइप या मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट? मेगर क्या है सर, वर्मा सर? मूविंग आयरन टाइप या मूविंग कोयल टाइप? एक्चुअली रोटर घूमता है ना, कोयल तो फिक्स रहती होगी उसमें, तो आयरन टाइप हो जाएगा। मूविंग आयरन, तो कोयल तो उसमें फिक्स होती है आपकी, जो आर्मेचर का जो कोयल रहता है ना। मूविंग आयरन है सर, मूविंग आयरन। ठीक ठीक ठीक, मूविंग आयरन को क्लिक करते हैं अपन। ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट, ट्रांसमिशन लॉस ऑफ कॉपर केबल, ट्रांसमिशन लॉस ऑफ ओएफसी, ट्रांसमिशन लॉस ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल। बी आएगा, बी। कॉपर केबल। कॉपर केबल यहाँ पर स्पेसिफाई तो लगा नहीं, इसमें क्या लिख रहा है? ये ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो हाँ, ट्रांसमिशन TMS मेजरिंग सेट जो इक्विपमेंट है। सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। अच्छा, टीएमएस क्या नहीं करता नहीं है? नहीं नहीं, कॉपर केबल। अरे ओएफसी का जो है वो हाँ, थोड़ी इससे होता है वो है तो ना। टीडीआर, वहां से बात है वो तो। सिग्नल। तो ट्रांसमिशन लॉस ऑफ कॉपर केबल होगा बराबर। हाँ। टीएमएस किट की बात हो रही है शॉर्ट फॉर्म में। ट्रांसमिशन मेजरिंग सेट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसमिशन लॉस ऑफ कॉपर केबल हो जाएगा इसका। धन्यवाद सर जी, हेल्प करते रहो ऐसे ऐसे। इन STM1 मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर। सिस्टम फेल्यूर चल रहा है, एक अच्छा घंटे से अच्छा, बंद पड़ा है, उधर भी बातचीट चालू है। बराबर अभी अभी बराबर जस्ट बराबर, हुआ है, सही चलता सही। रहता है। हाँ वो तो चलता रहेगा। इन STM1 मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर 1 TUG3 कॉन्सिस्ट ऑफ, खाली जगह TU12, इसमें क्या रहेगा? चावला जी आप ये STM का बताओ ना, क्या रहेगा इसका? सुन रहा हूँ। STM1 मल्टीप्लेक्सिंग, हाँ TUG3 कॉन्सिस्ट ऑफ कितने, उसमें TU12 होते हैं। कितने? 21 21 ना? हाँ 21, 3 TUG3 से वो बनता है ना, बराबर। 21। ओके। एन अटेन्यूएशन ऑफ 3 dB करेस्पॉन्डेंस टू, खाली जगह परसेंटेज रिडक्शन इन ओरिजिनल पावर। An attenuation of 3 dB. 3 dB, an attenuation of 3 dB corresponds to खाली जगह परसेंटेज रिडक्शन इन ओरिजिनल केबल। 50%? हाँ सर, 3 dB में 50% हो जाएगा। 100%, 50 आधा होगा, है ना? हाँ, वैसे देखा जाए तो 30 dB का 1 वाट होता है, 33 dB का 2 वाट, तो वो 50% हो गया ना? हाँ तो 50% हो गया। सही सही सही। हाँ। In an even frame, the time duration available per channel is microsecond. तो इवन जो फ्रेम है उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल पर चैनल इज कितना रहेगा? वो है ना कुछ 125 कुछ करके 32 से मल्टीप्लाई करके कितने का बनता है? ये तो वही हो जाएगा ना आपका 125 इंटू करेंगे 32 तो आ जाएगा ना इसमें, चावला जी? थ्री 3.9 आएगा ना इसमें।
3.9 ना 3.9 माइक्रो सेकंड बराबर। 5.9 तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, 2.9 नहीं होता है, 4.9 नहीं होता है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी बराबर। डाउट तो ये होना इसको नहीं। नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ है आइडिया? 125 को मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, आपकी फ्रेम हाँ 125 की रहती है और उसमें बराबर है, एक फ्रेम में 32 का रहता है ना कुछ। 32 का रहता है, हाँ, तो बराबर है, 32 से तो मल्टीप्लाई करते हो तो 3.9 ये, हो गया ना, हाँ बराबर बराबर, वही मैंने कहा क्या 3.9 हो गया ना एक चैनल का। 125 इंटू 32, तो ये एक्चुअल में 4 आ रहा है राउंड फिगर में तो। नहीं 125 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा 135 डिवाइडेड बाय 32, 3.9 बराबर डिवाइड आएगा पूरी ये फ्रेम एक्चुअल में। 125 माइक्रो सेकंड की होती हाँ, है, पूरी फ्रेम तो 125 की है बराबर। तो एक चैनल उसमें 32 होता है तो इसमें एक चैनल का जो रहेगा वो 3.9 माइक्रो सेकंड की हो माइक्रो जाएगी। सेकंड बराबर। थैंक यू। द चैनल कैपेसिटी ऑफ E4 इज, तो ये 63 को 4 से करेंगे तब आ जाएगा ना इसका तो। नहीं 63 इवन तो उसमें होती है ना, हाँ पर STM1 ये में। E4 अलग है, E3 ये क्या है, ये अलग E4 का लेवल होता है ना, E4 मतलब मेरे ख्याल E3 ये 1920 है सर, 1920। 1920 कैसा है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करो ना भैया। ये 4 E4 का पूछ रहे हैं, चैनल कैपेसिटी ऑफ E4 इज। E1 में 30 चैनल होते हैं, फिर E1 में 30 चैनल। हाँ E1 में 30 हो गए, उसके बाद E2 में 30 मल्टीप्लाई कोई होता ही नहीं है, अरे E2 नहीं होता है, ये E4 का मतलब वो नहीं हुआ है ना। E4 E3 मतलब कुछ STM का कौन सा लेवल होता है, E3 मतलब STM1 होता है शायद, E1 E3 34 MB और उस तरह का होता है ना वो, 34 MB E4, ये थोड़ा सा कंफर्म करके बताता हूँ। E3 34 होता है। अच्छा हाँ E3 मतलब 34 होता है, तो ये 140 Mbps 140 Mbps चैनल पूछ रहे ना ये, तो 480 1600, जहां तक ये 1920 ही होता है, 1920 का सही होगा ये। आया कैसे, इसीलिए पूछ रहे ना, 1920 तो है आया। E3 मतलब STM, E3 मतलब 34 Mbps हुआ, और E4 मतलब उसका 34 Mbps इंटू 4 अगला लेवल उसका। अच्छा, ये जो है ना PDH लेवल का है, ये PDH लेवल है ना। E4 मतलब PDH लेवल हो गया, तो E3 मतलब 30 Mbps और E4 मतलब 34 इंटू 4, जो 140 Mbps पहले होता था BSC, तो 140 Mbps में 1920 चैनल होती है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, 19-20 करते हैं भैया। चैनल कैपेसिटी ऑफ E4 इज 1920, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इमरजेंसी रूट रिलीज कैन बी डन आफ्टर 120 सेकेंड्स। इंटरलॉकिंग फ्रेम्स shall be tested at least 3 year 1 year, सॉरी टेस्टिंग इंटरलॉकिंग लीवर फ्रेम है ना 1 year, once in a year। और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन shall be हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, दिस रिलेटेड टू विच आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल वापस चालू होगा हिंदी के? ये जो देवनागरी की जो है ना लिपि, किस अनुच्छेद में ली गई है? वर्मा सर अनुच्छेद याद है कुछ? 343 में कौन सा? 1 2 3 आपके सिग्नल के क्वेश्चन में कोई, नंदकिशोर जी आपके सिग्नल के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है बिल्कुल। अब सिग्नल तो क्या रोज घिसते रहते क्या करें? या तो 0 या 1, बस 343 का एक कुछ नहीं। एक्चुअल में आपके उसमें ही कंफ्यूज होते हैं, वो देखते नहीं। 343 से कितना दो बताया? क्वेश्चन आपके सिग्नल के आए, आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया। वो तो रोज दिखता रहता है ना उसका तो। इसका क्या बता रहे थे आर्टिकल का? 343 2 एक सर 343 1 में ना। ओके 343 1 में दिया गया है
कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और नंबर में अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। फिर ये राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 हो जाएगा। ये तो राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? ये तो भाग 17 होना चाहिए। सही है सर, सही है। निम्नलिखित में से राजभाषा की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषीय रूप में तैयार किए जाने वाले कौन से दस्तावेज नहीं हैं? तो देखो, संकल्प तो आपका उसमें आएगा, रिजोल्यूशन, सर्कुलर भी आपके द्विभाषा में होने चाहिए। आरक्षण चार्ट ये जरूरी नहीं है ना उसमें द्विभाषा में? जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरल ऑर्डर और सब रहेंगे। ये जनरल ऑर्डर किसमें रहेगा? आरक्षण चार्ट ही होगा, वो तो खाली हिंदी इंग्लिश में बनता है ना। कौन सा आरक्षण चार्ट? आरक्षण चार्ट, हाँ। ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा दस्तावेज कंपलसरी नहीं है, वो बताना है। जैसे रिजोल्यूशन आपकी द्विभाषा में ही बनेगा और सर्कुलर भी आपके द्विभाषा में ही रहेंगे। जनरल ऑर्डर और रिजर्वेशन चार्ट में करना है। रिजर्वेशन चार्ट नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है रिजर्वेशन चार्ट को। हाँ, साउथ में है वो, वहां पर हिंदी में जरूरी नहीं। क्यों? वहां पे भी हिंदी में तो निकालते होंगे। ये जनरल ऑर्डर का क्या रूल है? सामान्य, हाँ चलो ठीक ठीक, हाँ ये तो रहेंगे, ठीक है। जनरल ऑर्डर और ये सब रहेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका आंसर रिजर्वेशन चार्ट हो जाएगा। इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विथ हिंदी? 10%। 10%। Definition of an employee deemed to possess proficiency in Hindi is given in which rule of official language rule 1976? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा राजभाषा नियम 1976 में किस नियम के अंतर्गत दी गई है? नियम 10 है। ये तो पता ही नहीं कौन सा नियम है। 9 में है। चलो, राजभाषा नियम 76 के किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? इसका क्या रहेगा भैया 612 का? नियम 12 है ना? नियम 12? नियम 12 है भैया इसका कंफर्म। वो जो हेड रहेगा संस्था प्रधान, उसकी जिम्मेदारी रहेगी उसके अनुपालन को सुनिश्चित करना। तो ये आपका सी हो जाएगा 612 का। ये आपका रूल 16। फिर है टू इनकरेज लिटरेचर टैलेंट एंड हॉबी इन द फील्ड ऑफ पोएट्री व्हाट अमाउंट इज गिवन एज सेकंड प्राइज इन मैथिली शरण गुप्ता? ये तो कल बात हुई थी ना अपनी। 3, 10, 7,000 होगा इसका आंसर। नहीं, 7, 10, 20, 10 और 7 तो 10,000 हो जाएगा इसका। 10,000। What is the amount given as a second prize at Zonal Railway for Hindi remarks and form at writing competition? क्षेत्रीय रेल स्तर पर हिंदी रेल टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए द्वितीय पुरस्कार की राशि है। ये भी मेरे को आइडिया नहीं भैया, किसी को आइडिया है क्या? अच्छा सर, मेरी बात सुनिए। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये 613 वाला जो क्वेश्चन है ना सर, हाँ हाँ, इसमें तो फर्स्ट प्राइज के लिए 15,000 रुपए है। फर्स्ट में 15 है? नहीं, आपने जो लिखवाया है वो 10,000 है ना। सेकंड पूछ रहे हैं ना, ये सेकंड प्राइज। अच्छा, सेकंड प्राइज। हाँ, सेकंड कौन सा मिलता तो 10 ही हो जाएगा ना। वो तो 15, 7, 3। ये जो अपनी बुक है ना सर, इसमें तो लिखा है मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड फॉर राइटिंग ओरिजिनल पोएट्रीज। ये ओरिजिनल पोएट्री और गजल्स इन हिंदी है ना सर। उसके लिए फर्स्ट प्राइज 15,000, सेकंड 7,000 और थर्ड अपना 3,300 लिखा है इसमें। 3,000 है। 20, 10 और 7। क्या? 20, 10 और 7। 10 और 7 करेक्ट है सर। क्या?
20,000, लिखा 10,000। है वो पुराना हो गया ना, बुक में जो लिखा है वो पुराना है। हो सकता है पुराना हो गया, सही कह रहे हैं सर। ये अभी क्या नया रिवाइज किए 20, 10, 7 का है इसमें, तो 10,000 हो ठीक है गया। ठीक है ठीक है। ये इसका क्या रहेगा जोनल रेलवे के अंदर आपका ये जो है क्षेत्रीय रेल स्तर पर रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए द्वितीय पुरस्कार की राशि 2000, 1600, 1200, 800। 1600 बराबर है। बराबर। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष कितनी बार ली जाती है? 2 बार। हाँ अर्षद भाई, ये हिंदी नमस्कार, शिक्षण योजना के अंतर्गत जो होते हैं ना कर्मचारी के लिए, वो प्राज्ञ, प्रवीण और जो होती है, तो उसकी परीक्षा शायद 2 बार लेते हैं। कंफर्म है ना ये? तो अभी तो मैं तो 6 बजे बाद में फ्री होऊंगा साहब। भैया अगर थोड़ा आप भिजवा सकते हैं। साइट अपना ये मस्तराम बाबा मंदिर है ना, वहां से चित्रा सिद्धा रोड चंद्रमणि 3 है, वहां भेजना है। भेज दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं 6 बजे 6:30 ये बजे बाद हिंदी में free पाठ्यक्रम होऊंगा, की तो परीक्षा नौकरी कितनी बार लेते हैं भैया साल में? ठीक है ठीक है ठीक है। 15 का क्लियर हुआ? किसी ने ठीक है, कुछ बताया? हाँ उमेश जी। भैया माइक बंद कर ले, मैं जो भी दूसरी जगह बात करें। एक ही बार होती होगी मेरे ख्याल से तो भाई। 2 बार है सर। इसमें तो वही लिखा है 1 या 2, इसमें तो ये लिखा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार लिखा है। हाँ वो तो है, लेकिन ये साल में 2 बार लेते हैं परीक्षा। आपके यहाँ कोई कैंपली गया होगा ना नाम? चलो इसको कंफर्म करते हैं, मैं हिंदी वालों से पूछ लेता हूँ, राजभाषा अधिकारी जो आते हैं ना इधर अपने, इसको पेंडिंग में रखते हैं। 615 गोल किया है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश। इंग्लिश ना इसको इंग्लिश करें ना इसको। बराबर ठीक है। हाँ इंग्लिश बराबर है सर। According to which rule, official language 1976 employees shall be deemed to possess proficiency in हिंदी? तो ये तो ऊपर आया होगा ना, किस नियम के तहत है? रूल नंबर 9 बताया था ना आपने। हाँ नंबर 9। नियम 9 ना? राजभाषा नियम क्षेत्र के किस नियम के अनुसार हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा? ये किसमें? राजभाषा नियम क्षेत्र के किस नियम के अनुसार? 10 में। नियम 10। 12 में तो वो क्या प्रधान को दे रखा है ना। नियम 10। छठे वेतन आयोग के अनुसार 1/7/2015 को महंगाई भत्ता की दर कितनी थी? ये तो कोई पूछेगा नहीं था। किसी को याद है क्या? छठे वेतन आयोग के अनुसार 1/7/15 को डीए की दर कितनी थी? खैर कोई पूछेगा नहीं, जाने तो इसको भी छोड़ दो। अपन ये काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो काम के नहीं लग रहे हैं इसको छोड़ देते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1/1/2016 को महंगाई भत्ता की दर क्या थी? इसको भी नहीं करेंगे। RB 37 महंगाई भत्ते की दर, इसको भी छोड़ते हैं। टैक्स श्रेणी के शहरों में मकान किराए दर की दर है, भत्ते की दर है। ये आपका क्या हो जाएगा? XYZ। तो X में 24। There should be minimum overlap in order to provide. There should be minimum overlap
in order to be provide seamless handoff for roaming subscriber, co-channel interference, there should be minimum overlap in order to provide seamless. इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा ना, ये मोबाइल कम्युनिकेशन का टॉपिक का है टॉपिक, मिनिमम ओवरलैप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सीमलेस हैंड ऑफ फॉर रोमिंग सब्सक्राइबर और को चैनल इंटरफेरेंस, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होना चाहिए, या यही होगा खाली को चैनल इंटरफेरेंस में तो एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के लेते हैं, यही नजर आता है सर, लेकिन कंफर्म करके कंफर्म करेंगे इसको। चावला जी मोबाइल कम्युनिकेशन वाले कोई बताएंगे? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। ये बताइए ना मिनिमम ओवरलैप, ये आपका जो मोबाइल कम्युनिकेशन में नहीं वो जो बनाते हैं सेल जो बनता है, तो उसमें ये को चैनल इंटरफेरेंस का तो कहाँ था, वो एक चैनल का छोड़ के लेते हैं ना, बोले 2 चैनल छोड़ करके फ्रीक्वेंसी आप रीयूज कर सकते हो। There should be minimum overlap in order to provide. There should be minimum overlap in order to provide. ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो चलो इसको आगे लेते हैं, पेंडिंग में डालते हैं, राउंड सर्कल किया है। Which article of Constitution includes directive for development of the Hindi language? 343 43 343 343 संटर तथा अन्य रनिंग स्टाफ जो संटिंग इंजन पर कार्य करते हैं उन्हें किस दर से किलोमीटर, ये अपन को कोई नहीं पूछेगा। रनिंग स्टाफ 624 का सर 351 आर्टिकल रहेगा सर। सर 351 है वो, 351 भाई सुधार करो भाई, जिन्होंने भी बताया 343 351 में दिया गया है ना जी, ठीक है भाई 351 करते हैं इसको। फिर आपका ये रनिंग स्टाफ वाला छोड़ते हैं, टीएडी उनको कितना मिलता है, अपन तो इस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सामान को स्टोर में लौटाने के लिए एडवाइज नॉट इज यूज्ड फॉर रिटर्निंग मटेरियल टू स्टोर। ए क्लास गेट शुड हैव बूम लॉकिंग इफ मोर देन वन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड। दे if more than one block instrument provided, in curvature extra clearance is required for creation। तो इसका ए वाला हो जाना चाहिए, सामान को स्टोर में लौटाने के लिए एडवाइस नॉट की जरूरत। सी क्यों? ए क्लास गेट में बूम लॉकिंग होना ही चाहिए ना, सभी में होना चाहिए। हाँ तो वही मतलब ए क्लास में बूम लॉकिंग होना ही चाहिए, तो इसका ये भी सही है। और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का भी है, इसका क्या बोलेंगे, यदि एक से ज्यादा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना है। एक करेक्ट है सर, सामान को स्टोर में लौटाने के लिए एडवाइस थोड़ी करते, उसके लिए तो अपन अगर लोड करने के लिए वो जो है एचआर, वो रिटर्न एचआर जारी करते हैं, या तो एडवाइस नोट सर, ये बाकी जो एस्टिमेट बनाते हैं उस टाइम इश्यू करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। ये सही होगा ना इसमें, ये नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें। हाँ यस सर, नॉट करेक्ट ए। ओके, रेट ऑफ इनिशियल चार्ज ये सेट करने के लिए एडवाइस नोट ही होता है ना। हेलो, हाँ हाँ हाँ, डीए सेट जो करते हैं जिसपे 6 कॉपी में जो जाता है भर के, एडवाइस नोट होता है। एडवाइस नोट होता है, सही है, एडवाइस नोट नहीं होगा। और कोई है? इफ मोर देन बी और डी में से कोई होना चाहिए। बी और डी में से नहीं, डी तो सही है। कर्वेचर जब होता है तो वहां पे एक्स्ट्रा क्लियरेंस के लिए अपन जगह छोड़ते हैं। इन कर्वेचर एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड, आपका चाहे आरई हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग का पैरामीटर हो, चाहे सिग्नलिंग का हो। तो अपना जो होता है कर्वेचर में अगर कोई भी इंस्टॉलेशन आएगा कोई भी, तो उसमें क्लियरेंस के लिए मार्जिन रहता है, तो वो तो सही है। डी में तो कोई गलत नहीं है। एक्चुअली में बी में क्या क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें अपन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। इफ मोर देन वन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड दे कैटर, ये कुछ समझ में नहीं आएगी। चलो इसको पेंडिंग छोड़ते हैं ना, इसको पीछे रखो इसको। ठीक ठीक। रेट ऑफ इनिशियल चार्जिंग ऑफ लीड एसिड सेल इज खाली जगह परसेंटेज ऑफ इट्स कैपेसिटी 10%। 10%। ओके, फिर आता है
In overhead alignment, transposition is adopted to keep crosstalk and noise. In overhead alignment, transposition is adopted to keep crosstalk and noise. ए आएगा। इसका क्या रहेगा? In overhead alignment, transposition is adopted to keep crosstalk and noise beyond limit, या at conversation, या within limit, या at listening level. Within limit. Within limit है। भाई बियॉन्ड कर दोगे तो आवाज ही नहीं सुनी देगी दादा। विदिन लिमिट है। विदिन लिमिट है तब तक चलाते रहो। Which part of MAC address is called the organization unique identity? Which part of MAC address is called? चावला जी, विनोद कटारा जी और इसमें ए आंसर आएगा सर। ए द फर्स्ट 24 बिट्स और 3 बाइट्स, बराबर? हाँ सर। ओके। बैलेंसिंग ऑफ आरई केबल इज रिक्वायर्ड टू कीप क्रॉस टॉक एट मिनिमम लेवल पे रखने के लिए अपन इसमें बैलेंसिंग करते हैं आरई केबल में, ठीक है? बैलेंसिंग ऑफ आरई केबल इज रिक्वायर्ड टू कीप क्रॉस टॉक एट मिनिमम लेवल, तो इसका हो जाएगा डी। इन ऑडियो एम्प्लीफिकेशन, लास्ट स्टेज ऑफ एम्प्लीफिकेशन इज पावर एम्प्लीफिकेशन। 632 का ए हो जाएगा पावर एम्प्लीफिकेशन। MSK is related to modulation scheme. MSK है वो मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है मिनिमम शिफ्ट कीइंग और ये मॉड्यूलेशन से रिलेटेड टर्म है। Which layer of OSI layer is responsible for combining bits into bytes and bytes into frames? Application. Data link layer। डेटा लिंक लेयर होगा इसमें। ये पूछ रहा है कि आपका जो OSI जो मॉडल है उसमें ये फ्रेम जो होती है ना, बिट इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये डेटा लिंक लेयर करती है। ठीक। फिर द कलर ऑफ द आर्म ऑफ सेमाफोर डिस्टेंट सिग्नल इन अपर क्वाड्रेंट येलो विथ ब्लैक बैंड, बराबर ना? सिग्नल वाले बताए, सही बताया मैंने। रात्रि ड्यूटी भत्ता के लिए रात्रि की अवधि 0 से 6 बजे किस तिथि से प्रभावी है? ये 10 थोड़ी 10 होना चाहिए। रात्रि ड्यूटी बटा 0 कर दिया। इसको पेंडिंग रखते हैं भैया। किसी को आइडिया है क्या इसका नाइट ड्यूटी अलाउंस का क्या है? नहीं, 22 बजे किस डेट से ये इम्प्लीमेंट हुआ था ये पूछना चाह रहा है। ये जो नाइट ड्यूटी भत्ता मिलता है ना, अभी तो बंद हो गया ना सर, ये बंद हो गया, लेकिन चलो इसको पेंडिंग छोड़ो ना, ऐसा नहीं पूछेंगे, जब मिलेंगे तब सोचेंगे इसमें। तो विशेष ड्यूटी भत्ता राजपत्रित अधिकारियों को दे नहीं है, ये भी बता नहीं भैया। ऐसे रेल सेवक जो खाली जगह मीटर या अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेशनों पर नियुक्त है वे विशेष प्रतिपूरक भत्ते के हकदार हैं। इसका क्या है भाई? पहाड़ी की क्या हाइट दे रखी है कि कितनी ऊंचाई पे होंगे तभी मिलेगा उसको अलाउंस? 1000 से होगा और क्या, 1000 मीटर से ऊपर। भैया ये पता नहीं है लेकिन 1000 होना चाहिए। देखते हैं, इसको कंफर्म करेंगे। ये ट्रैकमैन वाला अपन को कोई पूछेगा नहीं, इसको जाने देते हैं। What is the full form of NBR? Next below resistance. Next below Regulation. NBR का क्या है? Next below roll, next below regulation, next below rule. None of these. पता नहीं भैया, पेंडिंग डाउट है अपन, क्लियर नहीं है। मैक्सिमम ग्रेड पे इन 6 पे कमीशन में कितना था? 13,400।
यहाँ पे मैक्सिमम 13,000 दिया इसलिए 13,000। ऐसा थोड़ी था, उसमें 4600 था, फिर 6700 था, 10,000, 12,000, पता नहीं कितना था। 12,000 होना चाहिए, 13,000 तो नहीं होना चाहिए। 10,000 10,000 सर 10 है 10,000 मैक्सिमम 10,000 है। यस सर। फिर उसके बाद वो सुपर बन जाता है ना, सुपर हाँ, स्केल हाँ, पता नहीं क्या कहते हैं, यस सर। ये 10,000 हो जाएगा। How many types of pay fixation is done according to 7th pay commission? How many types of pay fixation is done? कितने तरह के पे फिक्सेशन यहाँ पे किए गए थे 7th पे कमीशन में? कुछ करके 10 पे लिया था ना, कम करके, पहले ज्यादा थे 14 कुछ। क्लियर नहीं है भैया, इसके लिए पेंडिंग छोड़ते हैं इसको। यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द विच रीजन? ये आपका क क्षेत्र हो जाएगा। अंडमान निकोबार आपके क क्षेत्र में आता है। जब रनिंग स्टाफ को उच्चतर पदों पर कार्य करने तो बाई स्टेशनों पर भेजा जाता है तो भत्ते कितनी दिनों की अवधि के लिए दे है? ये भी पता नहीं भैया। एक्चुअल में 180 दिन का था, बाहर के टीए अगर ले सकता है तो। चलो इसको भी पेंडिंग छोड़ते हैं। रेलवे कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्किट आर ऑफ खाली जगह टाइप ऑफ सर्किटिंग। स्विचिंग, ओमनीबस। रेलवे कंट्रोल कम्युनिकेशन जो होता है रेलवे में, वो ओमनीबस पे ओमनीबस टाइप सर्किटिंग यूज करते हैं उसमें। Where the signal are in curve, the खाली जगह lens is used in the case. इस मामले में लेंस का उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया, उसमें गोल का कहाँ लिखा है? कर्व हो चाहे कहीं भी पॉलीकार्बोनेट यूज किया। भाई सिग्नल वाले बताएं, पुराने जिन्होंने सीएलएस में काम किया हो, सिग्नल साइड से इसको क्लियर करें। वेयर द सिग्नल आर इन कर्व द खाली जगह लेंस इज यूज्ड इन द केस ऑफ। सबके लिए तो वही आएगा सर, है वही तो बोला, पॉलीकार्बोनेट होता था उसमें। तो कुछ है इसका ग्लास, देखो इसमें एक जगह वर्ड कहीं मेरे को याद आ रहा, सीएलएस एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पे, ग्लास लेंस भी वर्ड यूज किया गया है और एक पॉलीकार्बोनेट किया गया। इन दोनों में से एक कोई है। पॉलीकार्बोनेट एलईडी में आता है, वो पॉलीकार्बोनेट है। अच्छा, एलईडी ग्लास होता है वो पॉलीकार्बोनेट। पर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है ना कि एलईडी का पूछ रहे हैं। यहाँ पर यह है कि भाई अगर सिग्नल कर्व में आ रहा है तो जो लेंस है, तो लेंस इज यूज्ड इन दैट केस। कौन सा रहेगा? ग्लास लेंस है, पॉलीकार्बोनेट। पहले ग्लास लेंस थे, उसके बाद में पॉलीकार्बोनेट वाले आए थे। हाँ बराबर है, लेकिन एक्चुअली में अपने यहाँ पर एक कुछ वर्ड है, वो ना रिफ्लेक्शन नहीं है या ग्राउंड पे कुछ होता है ना, साइड में प्रिज्म क्या नाटक था ना। इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ भैया, कोई सिग्नल में कोई बताना चाहे तो उसको मैं टिक कर लेता हूँ इस बारे में। पेंडिंग। द पीरियडिक ओवरहॉलिंग ऑफ नील्स टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू आफ्टर एवरी 7 years। ये जो 647 है, इसका आंसर आप 7 ईयर कर दे, क्योंकि ये चेंज हो गया। पहले 10 साल था, अभी नया जो है वो 7 साल हो गया आपका। खाली जगह बॉन्ड इज प्रोवाइडेड टू गिव कंटिन्यूटी टू OHE रिटर्न करंट इन एडजेसेंट ट्रैक सर्किट। तो इसमें आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स बॉन्ड। द बॉन्ड इज प्रोवाइडेड टू गिव कंटिन्यूस टू OHE रिटर्न करंट इन एडजेसेंट ट्रैक सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसवर्स बॉन्ड। तो 648 का है आंसर ए, ट्रांसवर्स बॉन्ड। गलत आंसर है, ट्रांसफर स्ट्रक्चर आएगा सर। क्यों? ट्रांसफर बॉन्ड तो सर ये एडजेसेंट ट्रैक सर्किट के साथ कर रहे हो भैया, पीछे देखो बाजू वाले ट्रैक सर्किट के साथ आपको उसकी वो देनी है। ट्रांसफर बॉन्ड तो स्टैगरिंग में यूज होता है ना सर। हाँ तो स्टैगरिंग के लिए तो ले जा रहा है ये क्या बोल रहा है? देखिए एडजेसेंट ट्रैक सर्किट बॉन्ड तो सर बॉल के लिए होता है। एडजेसेंट बाजू वाले ट्रैक सर्किट के साथ आपको OHE लगाना चाहिए, कौन सा बॉन्ड रहेगा? ट्रांसफर बॉन्ड ही है सर।
ये सर सही है, कंफर्म वो कर लेना ये भैया सही एक है, बार ये ट्रांसवर्स बॉन्ड सही है, इसका आंसर ये सही है। सर बॉन्ड है सर। ठीक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बराबर है। हाँ, ये एक्चुअली में फिक्स स्ट्रक्चर का नहीं पूछ रहा है, ये ट्रैक के साथ पूछ रहा है, तो उसमें आपका ट्रांसवर्स बॉन्ड ही लगेगा। पोल पे जाता। ऑटोमेटिक सिग्नल में बी पास्ड आफ्टर स्टॉपिंग खाली जगह मिनट बाय डे एंड खाली जगह मिनट बाय नाइट। ऑटोमेटिक सिग्नल है तो ये आपका क्या है, डे में 1 मिनट और नाइट में 2 मिनट, तो इसका आंसर 1 2। द मिनिमम एनर्जाइजेशन ऑफ ट्रैक रिले इज खाली जगह इट्स ड्रॉप अवे वैल्यू 85%। ठीक है, 650 का 85% आ जाएगा। हाँ बराबर। 125 ना? नहीं 85% भैया, ड्रॉप अवे वैल्यू का 85% मिनिमम मिनिमम 125, मैक्सिमम 250। यहाँ पर ये पूछ रहा है आपका जो अच्छा ड्रॉप आपकी जो ड्रॉप अवे का कितना रहेगा, तो 85% पे रखेंगे उसको। हाँ सही है सर, सही है सही है। द सेल कन्वर्ट्स खाली जगह एनर्जी इनटू खाली जगह एनर्जी, तो ये आपका जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेल। हाँ बराबर है। When a route is not initiated, the ASR relay will be energized position. Energized. When route is not initiated, route अगर इनिशिएट नहीं किया गया है तो आपकी ASR की पोजीशन क्या रहेगी, वो आपकी एनर्जाइज रहेगी। ठीक है। डायरेक्ट फीडिंग ऑफ सिग्नल यूजिंग अनस्ट्रेन्ड केबल में बी खाली जगह मीटर्स मैक्सिमम इन आरई एरिया। 220 था पहले, अभी मालूम नहीं। 220 है, अभी भी 220 मीटर ही है डायरेक्ट फीडिंग में। वर्मा सर सही है। पेन ड्राइव बाद में दूंगा। डायरेक्ट फीडिंग ऑफ सिग्नल यूजिंग अनस्ट्रेन्ड केबल में भी इसका आंसर 220 मीटर रहेगा इन आरई एरिया बुक के अनुसार। डबल लाइन में है सर ये? हैं? डबल लाइन के लिए है ये? नहीं डबल लाइन का नहीं, उसमें शायद कुछ है। आप जो देख रहे हो ना 220 मीटर दिया है अनस्ट्रेन्ड केबल के साथ, और स्ट्रेन्ड केबल के साथ ये शायद 400 मीटर तक का कुछ है। छह सौ 220 मीटर है ना। द बैंडविड्थ ऑफ STM1 इज खाली जगह E1, दैट ऑफ STM16 इज खाली जगह E1। क्यों 63 और नहीं जाएगा ये, और इसको ये 128 कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करते तो कितने आते हैं? 63 इवन हो जाएगा इस समय 1008। भैया इसमें आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। 63 इवन आता है, और STM16 में कितना, 16 इंटू 63 करोगे ना, तो 16 इंटू 63 करते हैं तो वो 1000 कुछ आता है, तो इसमें दे नहीं रखा है, तो इसमें कोई आंसर मैच नहीं करता इसमें। क्वेश्चन में आंसर मैच मिल नहीं रहा, छोड़ो इसको। सिग्नल कैन बी फीड डायरेक्टली अप टू खाली जगह इन 25 kV इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन टेरिटरी। 600। हाँ। कितना है सर वर्मा जी सर? 600। ये सिग्नल कैन बी फीड डायरेक्टली अप टू खाली जगह इन 25 kVA। 600 से ज्यादा होगा तो कटिंग डबल कटिंग लगाएंगे, सही बात है। डायरेक्ट 600 है, राइट 600। ओपनिंग ऑफ टंग रेल फ्रॉम स्टॉक रेल इन ब्रॉड गेज पॉइंट लेआउट विथ थिक वेव स्विच इज 160 mm। आपका इसका हो जाएगा 160 mm। थिक वेव का अगर पॉइंट है तो वहां पर आपकी जो ओपनिंग है टंग रेल के साथ स्टॉक रेल की, वो आपकी 160 mm होगी। फिर आता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑपरेशन of Q and A1 relay on 25 kV AC electrified signal line territory is 2.5 है 2.1 2.1 है इसका। 2.1 है
2.1 सिग्नल QN1 के लिए 2.1 है। व्हाट इज द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस गिवन टू द ट्रैक मेंटेनर एवरी मंथ? देते हैं क्या? मेरे को याद ही नहीं। हाँ देते हैं, अभी देते हैं। अच्छा, कितना है ये? पता नहीं। चलो जाने दो, वैसे अपने पूछेगा नहीं ये कोई ट्रैक मेंटेनर का। 2700 ओके। ये लेवल 9 और एबोव के लिए कितना है 2700 के अलावा? एबोव के लिए तो नहीं है यार, पता नहीं, छोड़ो, अपना काम का नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल लीव स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस इज मेंशन इन आरबी 2017। ये भी कोई नहीं पूछेगा अपन को, ये बच्चों को भी छोड़ो, इसको भी। रेलवे अस्पताल कार्यरत भारतीय नर्सिंग परिषद के अंतर्गत पंजीकृत सभी स्तरों पर सभी कोटियों के नर्सिंग कर्मचारियों को दे नर्सिंग भत्ते का क्या रेट है? 4800 4800 है ना? नहीं 5400 है ना? हाँ, कितना रहता है प्रतिमा? पूछेंगे 4800 रहता है, 4800। वैसे अपन को कोई पूछेगा नहीं, चिंता नहीं करना। ऐसे सेक्शन जहाँ रनिंग स्टाफ निर्धारित कार्य घंटे के दौरान पर्याप्त किलोमीटर अर्जित करने में सक्षम ना हो, तो उस परिस्थिति में रनिंग स्टाफ को निर्धारित कार्य घंटे तो कितने किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा? पता नहीं। आगे चलो, आगे क्लास 1 घाट सेक्शन के मामले में रनिंग कर्मचारियों के घाट सेक्शन की गणना वास्तविक दूरी से किस प्रकार की जाती है? आइडिया नहीं भैया इसका भी अपन को। क्लास 2 में ये भी आइडिया नहीं है। लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में अतिरिक्त वक्ता, ये अपने काम का नहीं है। लोको पायलट इसको भी छोड़ो, गार्ड मेल छोड़ो, लोको पायलट वरिष्ठ गार्ड को भी छोड़ो। रेलवे बोर्ड में डायरेक्टर निदेशक जो रहते हैं ना, ये डिप्टी डायरेक्टर के रूप में तैनात ग्रुप ए रेल सेवा के अधिकारियों को उनके मूल वेतन के कितने प्रतिशत की दर से रेलवे बोर्ड कार्यालय कार्यकाल भत्ते का भुगतान किया जाता है? कितना है पता नहीं भैया, कितना है? किसी को आइडिया है? रेलवे बोर्ड के कार्यकाल भत्ता उप निदेशक को कितने समय तक दिया जाता है? ये भी नहीं है, ये भी छोड़ो। हाँ, जिन शहरों को किराए भत्ते के आधार पर जेड श्रेणी में रखा गया मकान किराए भत्ता होगा जेड श्रेणी में 8%। 8% बराबर है। और ये वापस एक्स श्रेणी का आ गया तो ये 24%। वे शहर जिन्हें मकान किराए भत्ते के लिए एक्स श्रेणी में रखा गया है वो आपका 24%। बराबर। मकान किराए भत्ते के लिए मूल वेतन पर गणना की जाती है। मूल वेतन प्लस महंगे भत्ते पे की जाती है ना? मूल वेतन पे भत्ते पे होगी। मूल वेतन पे ही क्या रहता है? बराबर, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। हाँ बराबर। एचआरए में मूल वेतन है कि डीए भी जोड़ता है? वर्मा जी सर, डीए भी जोड़ते हैं ना? मूल प्लस डीए भी जोड़ता है। सिर्फ मूल वेतन सर जोड़ते हैं। मूल बेसिक मूल वेतन नहीं तो बढ़ेगा कैसे फिर पैसे? पहले तो बढ़ता था ना, पहले डीएबी भी तो बढ़ता था ना। एचआरए अपना चेंज नहीं होता रेट, तो रेट चेंज कैसे होती? फिर उसकी तो कॉमन चलेगी फिर इंक्रीमेंट पे। पर डीए है, वो डीए है। मूल वेतन पे मिलता है, डीए में नहीं मिलता वो। मूल वेतन पर प्लस महंगाई भत्ता दोनों है। नहीं है सर, मूल मुझे और महंगाई भत्ता दोनों। मूल वेतन है, भत्ता नहीं होता है। सिर्फ मूल वेतन है। अरे भत्ते में भत्ता कैसे मिलेगा? ओवर होता है ना चेंज। भत्ते के ऊपर भत्ता कैसे मिलेगा? केवल मूल वेतन का ही मिलता है। ओनली मूल वेतन। हाँ, भत्ते में भत्ता कभी नहीं मिलता। भत्ते पे नहीं मिलता है? पता नहीं भैया, मेरे को आइडिया नहीं है। अपनी अपनी पे का स्लिप निकाल के चेक करना पड़ेगा लगता है। कितने दिन से एचआरए ले रहे पता ही नहीं अपन को। मकान किराए भत्ते के लिए मूल वेतन पर गणना की जाती है। ये नीचे लिखा हुआ है ना, मूल वेतन भी करते हैं भैया, सही है। ये सेकंड क्वेश्चन में आई गया 6-7 क्या बोलता है? मकान किराए भत्ते के लिए मूल वेतन पर गणना की जाती है। हाँ तो मूल वेतन नहीं है भैया। आप लोगों की रिप्लाई तो सही है, बराबर है, आंसर ही आया उसका।
हाँ तो ये मूल वेतन का आइए ये हो केस जाएगा में आपका 8-16-24। आपकी बिल्कुल बनाई होगी, आप तो काफी टाइम से CTCI हो, आपकी तो बनी हुई होगी। आप एक काम करो, आपका जो जितनी बनवाई है ना वो राजकुमार ने मेंटेन कर रखी है, राजकुमार से पूछ लो, अरे उसके भैया पास ये पासवर्ड भी होगा और वो भी। अरे ये हो गया कंफर्म, मकान किराए भत्ते के लिए मूल वेतन पर ही गणना करते हैं इसको। और 67 में ये मकान किराए भत्ते के लिए मूल वेतन पर ये 8-16-24 मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मकान किराए भत्ते की गणना हेतु विशेष वेतन को सम्मिलित किया जाता है? नहीं, विशेष वेतन को नहीं करेंगे ना इसमें। चिकित्सा रोगी परिचर्या भत्ता और रोगी परिचर्या भत्ता निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? ये भी पता नहीं भैया। 3 भागों में। मकान किराए भत्ते की गणना के लिए शहरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ए श्रेणी के शहर में पे लेवल 3 पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता देय है। ये आपका 1800 प्लस महंगाई भत्ता हो जाएगा ना, इसमें तो 2 ही है, उसमें 1800 और 3600। तो ये आपका 1800 प्लस महंगाई भत्ता हो जाएगा। सही है ना सर? ए लेवल में भी वही है, ए में 3600 पर लेवल 3 है ना, उसमें कम का ज्यादा है ना कुछ नाटक। 36 ये 6 पे कमीशन के बाद 7 पे कमीशन से लेवल 3 को ही मिल रहा है ये 3600। 3 से 8 तक 3600 मिलता है। हाँ अभी 7 में ये इंप्लीमेंट हुआ है। लेवल 7 में क्या किया? 3 से 7 तक 3600। हाँ 3 से 8 तक 3 से 8 तक 3600 रुपए। ठीक है, चलो इसको अपन काट के 3600 कर देते हैं। ए श्रेणी के शहर में पे लेवल 3 से 8 तक है ना? यस सर। और ए श्रेणी के शहर पे लेवल 1 और 2 पे कार्य कर्मचारी जिन्हें वेतन इतना मिल रहा हो को परिवहन भत्ता कितना मिलेगा? इनके लिए क्या है? 1-2 के लिए 1800 हो जाएगा। फिर परिवहन भत्ते पर महंगाई भत्ता दे है, दिए थोड़ी मिलता है। मिलता है क्या? मिलता है। हाँ मिलता है। यस कर दिया, हाँ मिलता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1/1/19 को महंगाई भत्ता दे है। ये तो 1/1/19 का कोई नहीं पूछेगा, अभी कहाँ जाएंगे। अभी अपना कितना चल रहा है आज की डेट में? 17। अभी 17 महंगाई पूछेंगे। शारीरिक रूप से विकलांग नैमित्तिक श्रमिक जिसे अस्थायी दर्जा प्राप्त हो चुका है, वह सामान्य से कितनी दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है? आइडिया नहीं है भैया इसका। तो लेवल 9 एवं उससे ऊपर कार्यरत अधिकारियों को डबल 2 गुना। नंदकिशोर जी। हाँ सर बोलिए। अरे हम लोगों का रिलीविंग का अभी रहेगा क्या कुछ? रिलीविंग तो बस अभी आप यहाँ बोलेंगे तो अभी रिलीविंग कर देंगे। बस ये क्लास खत्म होते ही अपना समापन हो जाएगा और रिलीविंग लेटर आपको मंडे को मतलब वो ईद उसमें कर देंगे। वैसे अलग से कोई रिलीविंग नहीं है, आप हेडक्वार्टर पे हो ना एक्चुअल में? हाँ हेडक्वार्टर में है, लेकिन रिलीव हुए थे ना हम लोग हेडक्वार्टर से। नहीं हुए थे, लेकिन रिलीविंग हमारे पास सबमिट भी तो नहीं हुए ना। हमारे को तो दिया भी नहीं रिलीविंग लेटर सर। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि रिलीविंग आपको कार्य के लिए किया गया था, तो वापस आपका ये खत्म हो गया तो वहाँ रिपोर्ट कर देंगे जैसे ही खत्म होता अपना कोर्स। क्योंकि रिलीविंग हमारे पास सबमिट नहीं हुआ तो अलग से कोई रिलीविंग स्पेशली तो कोई रिलीज नहीं होगा। नहीं आपके पास सबमिट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग तो पढ़ा तो रहे हो ना आप, कैसे किस बेस पे पढ़ा रहे हो? नहीं वो तो पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने एक हेडक्वार्टर का लेटर आया कि ये बैच चलाना है तो हमने बैच चालू कर दिया। हेडक्वार्टर ने हमको बोला ये नॉमिनेटेड, तो उसके हिसाब से हमने बैच अलॉट कर दिया। साबरमती प्रिंसिपल के नाम से रिलीव किया हुआ सर। कोई कॉमन ठीक है, आप एक काम करें, आज अभी आफ्टरनून आज रिलीव हो जाएंगे आज आप लोग, और वापस अपने मुख्यालय पे रिपोर्ट करना है अपने जो भी शेड्यूल के अनुसार। यस है, लेकिन मतलब वो लेटर तो रहेगा ना? लेटर बना दीजिए। कॉमन लेटर बन जाए। एक कॉमन लेटर सर एक लेटर तो होना चाहिए ना कि ट्रेनिंग आज सुनो, आज हम एक लेटर सुनो आज हम एक लेटर बनाएंगे। मेरी बात सुनो, हम एक लेटर बनाएंगे डिप्टी CST के नाम का HQ का,
कि आपके आदेश से इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक का हमारा ये पाठ्यक्रम चला था और ये आज की तारीख में कंप्लीट हुआ, ये आपकी जानकारी हेतु प्रेक्षित है। और उसके साथ इन लोगों ने पार्टिसिपेंट हुए ना, सुनो, हाँ, उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसकी जानकारी हम डिप्टी सीएसटी को देंगे और वो कॉपी ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको शेयर कर लेना या निकाल लेना। बराबर कवर हो जाएगा सर। बराबर, यस यस यस, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको अब आगे करें कि क्लोज करना है? करो करो, टाइम है, टाइम है, चलो करो। हेलो तो हाँ बोलिए दादा, प्रेमपाल जी बोलिए। नहीं, त्यागी बोल रहा हूँ, नंद किशोर जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा हम लोगों ने जब ट्रेनिंग किया था सिकंदराबाद ना, हाँ हाँ, तो वहां से उन्होंने जो है कि लेटर हम लोगों को इश्यू किया था। मैं एक बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो सुनो तो सर, आप जो बोल रहे हो सही बात है, लेकिन हमारे पास रिलीविंग किसी के जमा नहीं हुए ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोर्स स्टार्ट जिन्होंने जमा किया उनका तो दो। नहीं, हमारे पास जमा नहीं हुआ ना, हमने दिया है ना व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप पे डाला, तो उसी के लिए तो बोल रहा हूँ ना, हम क्या करेंगे, एक डिप्टी सीएसटी को इस पाठ्यक्रम की जानकारी देंगे कि ये पाठ्यक्रम आपके आदेश से इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चला और आज ये कंप्लीट हो गया, जिसमें निम्न पार्टिसिपेंट ने भाग लिया, ये आपकी जानकारी हेतु अग्रेसित है। वो कॉपी ग्रुप में डाल देंगे सेम। हाँ बिल्कुल, उतना दे दो। हाँ हाँ, वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे ना, जानकारी तो देंगे। ये क्या एक्चुअल में मंडे को बनाएंगे, एक्चुअल में क्या है, अभी 6 तो बज गए, हम अभी इधर लगे हुए तो बनाया नहीं अभी, तो आपको ये ग्रुप में मंडे को सुबह मिल जाएगा। हाँ, सुबह मंडे को दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मंडे को ही देंगे, क्योंकि अभी तो क्या है कि वो करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, तो इसमें अभी थोड़ा सा दूसरे काम भी है ना। हाँ, वांदा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आपको मंडे को सुबह मिल जाएगा। बाकी आपको रिपोर्टिंग तो जो भी शेड्यूल है, ये कोर्स खत्म होने के बाद जो भी जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहीं पे आपको अपना जो भी वर्क शेड्यूल है उसके हिसाब से देखना। हाँ नहीं, ठीक है, वो वांदा नहीं, बस ये उसमें एक लिस्ट में नाम आ जाए हम लोग। नहीं, लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, वो तो हम बताएंगे ना भाई। एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि जितना हमारे पास आए थे, हेडक्वार्टर ने दिया, इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी जो अटेंडेंस बनी थी कि भाई इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो हम ये बता देंगे इतने लोगों ने इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया या भाग लिया था। ये आपकी जानकारी हेतु प्रशिक्षित है बस। कल देंगे ना सर, कल थोड़ी संडे है। ठीक है ना, कल देंगे ना सर, कल दीजिएगा ना। कल तो कल संडे नहीं है, ऑफिस कल यहाँ कल संडे नहीं है। नहीं, कल NH है यहाँ पर, शिवरात्रि है कल, ट्रेनिंग सेंटर क्लोज रहेगा कल। ओके, अच्छा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। फ्राइडे को दे दीजिएगा, फ्राइडे को। नहीं, परसों तो मिल ही जाएगा आपको, परसों तो 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओके। नहीं, एक्चुअली क्या अभी आज कर दिए होते तो मिल जाता आज शाम को ही, एक दिन अभी क्या थोड़ा सा बाकी है, देख लेंगे। अगर अभी तैयार होगी लिस्ट तो अभी डाल देंगे, नहीं तो परसों ही मिल पाएगा। एक्चुअली अगर होगा तो अभी बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। मेरे ख्याल से बनाने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 10-5 मिनट लगेगा, और क्या। नहीं, वो अटेंडेंस का वो करना पड़ेगा ना। माने कि अटेंडेंस जो ली ना, वो अलग अलग पेज पे अलग अलग इंस्ट्रक्टर ने ली, क्योंकि एक बंदा टोटली उसके लिए फ्री नहीं था, तो वो कंबाइंड करके देखेंगे क्या है, उसके हिसाब से देखेंगे। सचिन जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है, मेन नाम की कोई दिक्कत नहीं, नाम डाल के तो हम तुरंत ही डाल देंगे, जब जाएगा तो बताएंगे ना उसमें कब किन का क्या रिपोर्टिंग है, वो जैसा बनाना हो देख लेंगे। अभी क्या क्लोज कर रहे हैं? जैसा सबकी पार्टिसिपेंट की इच्छा है तो क्लोज कर लेते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ 5 बजे ऑफिस बंद होने वाला होता है, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हो गया, कोई बात नहीं, क्लोज करिए। अभी आपसे हम लोग पूछते रहेंगे। बाकी अपन ग्रुप तो ओपन है, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप तो रहेगा ही, और जो भी क्वेरीज रहेगी अपन इस पे शेयर करते रहेंगे। और सबको शुभकामनाएं 3 अप्रैल के लिए। आपको भी बिल्कुल आपको भी हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद सर। और आशा करते हैं कि ये 4 की 4 पोस्ट भर जानी चाहिए, ऐसी आशा करते हैं। किशोर जी, अगली बार हमारे साथ ट्रेनिंग में नहीं रहे। ओके, थैंक यू। नंद किशोर जी हमारे साथ में अगली बार ट्रेनिंग में नहीं रहे, ऐसे मेरे को कहाँ भगा रहे हो, पढ़ाने के लिए आ जाए।